औरतों को भी इस बात का शौक़ होता है कि हम भी सारे की सारी जमा हों, इकट्ठी हों और हमारा भी कोई इमाम हो तो उसके पीछे हम सारी की सारी जमा होकर एक दूसरे के देखा देखी हम भी जो है ना तरावियों को पढ़ लेते हैं। तो इस तरह औरतें जो ये कर रही हैं या करती हैं, ये समझती हैं कि इसमें हमें सवाब ज़्यादा मिल रहा है और इस तरह हमें दीनी एतबार से अपने शौक़ और जज्बे को ज़ाहिर करती हैं। तो इस एतबार से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि औरत के पीछे औरतें जो नमाज़ पढ़ रही हैं, क्योंकि औरत इमाम भी नहीं बन सकती, काजी भी नहीं बन सकती। हाँ, औरत इमाम जन सकती है, काजी जन सकती है, पैदा कर सकती है, लेकिन वो इमाम नहीं बन सकती। क्यों? इसलिए कि जो औरत इमाम बनती है उसका इमाम बनना और उसके पीछे औरतों का तरावी पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है। और मकरूह तहरीमी का हुक्म ये होता है कि वो वाजिबुल अदा होती है, कि उसको दोबारा लौटाया जाएगा। अब जब औरतों के लिए तरावी की नमाज के लिए ये सहूलत मौजूद है कि वो अपने घरों में अलहदा अलहदा पढ़े, बेशक छोटी छोटी सूरतें पढ़ लें, तरावी के हर सजदे के बदले में उन्हें 1500 नेकियां मिल रही हैं, तो उनको घर में किसी के घर में जाकर मुजतमे होकर किसी औरत के पीछे नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है जिसमें वो मकरूह तहरीमी की मुर्तकिब हो रही हैं, उनको वो गुनहगार हो रही हैं। तो लिहाजा किसी भी औरत के लिए जायज़ नहीं कि मतलब औरत इमाम बने, उसकी इक्तिदा में जाकर जो है ना नमाज़ पढ़े और स्पीकर लगें और वहाँ पे जो है ना मिठाइयाँ तकसीम हों। इस तरह की सूरत हाल बनाना ये औरतों के लिए जायज़ नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने तो मना कर दिया था कि जाओ अपने घरों के अंदर जो है ना तुम जो है ना नमाज अदा करो, तरावी अदा करो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने सराहतन मना फरमा दिया था। अब उस दौर में जो आप अलैहिस्सलाम के ज़माने के करीब का दौर है, मना हो गया। अब ये जो है इतना दूर यानी खैर कुरून के अंदर मना हो गया, तो अब तो अल्लाह माफ़ फरमाए हर तरफ से फितना फसाद की हवाएं चल रही हैं और हर तरफ से फितने उठ रहे हैं। इस वक्त में किस तरह औरत को इजाज़त हो सकती है वो किसी घर में जाए और वहाँ जाके जो है ना सारे जमा हो जाएं और वहाँ तरावी की नमाज़ पढ़े। अब ये बात क्लियर हो गई कि इमाम औरत हो उसके पीछे तरावी की नमाज नहीं पढ़ सकते। खुद का जारिया समझ के शेयर करें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।